तब सीधा रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी ब्लास्ट केस के आरोपियों के घरों पर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ा एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है। ये जो छापेमारी है ब्लास्ट केस के जो आरोपी थे उनके घरों पर की गई है। दिल्ली ब्लास्ट में जो आरोपी डॉक्टर्स बताए जा रहे थे उनके घरों पर छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर में जो उनके घर है उन पर छापेमारी की गई है। तमाम सबूतों को जुटाया जा रहा है। ब्लास्ट केस के आरोपियों के घरों पर एनआईए द्वारा छापा मारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया। बड़ा एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े जो आरोपी थे, जो डॉक्टर्स आरोपी निकले, उनके घरों पर छापेमारी की गई है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए द्वारा छापा मारा गया। ब्लास्ट केस के आरोपियों के घरों पर एनआईए का छापा। जितेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है? जम्मू कश्मीर में भी ये जो आरोपी हैं उनके घरों पर अभी छापा मारा गया है फिलहाल। जितेंद्र, आपको आवाज आ रही है? तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस जो अभी हाल ही में दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था और कार जो ब्लास्ट हो गई थी, अब उस केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। एनआईए द्वारा जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापा मारा गया है। जो आरोपी दिल्ली में पकड़े गए थे, ये छापेमारी उन्हीं ब्लास्ट केस के आरोपियों के घरों पर की गई है। धमाके के आरोपियों के घरों को खंगाला जा रहा है और सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एनआईए ने एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर में जो आरोपियों के घर हैं उन पर छापा मारा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्लास्ट केस से जुड़े जो आरोपी है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी और कितना बड़ा जो दिल्ली ब्लास्ट है उसको लेकर क्या साजिश थी उनकी, तो उसको लेकर पूछताछ भी की गई। ऐसे में अब आरोपियों के घरों पर खंगाला जा रहा है और जांच पड़ताल की जा रही है। जो जम्मू कश्मीर में उनके घर हैं वहां पर भी छापा मारा गया है। एनआईए की छापेमारी की गई है। जितेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है? देखिए पूजा, जो दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर के एनआईए इस पर जांच कर रही है। 7 आरोपियों से पूछताछ एनआईए ने अपनी कस्टडी में लेकर के किया है। उसके बाद जो लीड मिली है उसके आधार पर एनआईए जम्मू कश्मीर में इस वक्त छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर का चाहे शोपिया हो, कुलगाम हो, इन तमाम जगहों पर एनआईए की टीम की द्वारा छापेमारी की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर अदील है, जिसकी की कॉन्स्पिरेसी में सबसे बड़ा हाथ इस वक्त माना जा रहा है, उसने विस्फोटक सामग्री और इसके साथ साथ डॉक्टर अदील के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उसने जो है ड्रोन को प्रोक्योर करने के लिए जो साजिश में पूरा उसका हाथ रहा है। इस वजह से एनआईए की टीम जो है उसके घर में, इसके साथ साथ जो दूसरे आरोपी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर श्रीनगर से, उन आरोपियों के घरों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। एनआईए जो है इसमें बड़े स्तर पर लार्जर कॉन्स्पिरेसी देख रही है। हमने कुछ दिनों में देखा कि एनआईए ने डॉक्टर शाहीन, जो कि इस पूरे मामले में महिला ब्रिगेड को तैयार कर रही थी, जैसे मोहम्मद की, उसको अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ले जाकर के जिस लॉकर में उसने अपना सामान रखा हुआ था वहां पर भी जाकर के उससे पूछताछ किया और सूत्र बताते हैं कि वहां से करीब 20 लाख के आसपास रुपए फिर एनआईए को मिले हैं, जिसको कि अपने कब्जे में एनआईए के द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही उन तमाम जगहों पर एनआईए की टीम गई है, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, इसके साथ ही जो मेवात का इलाका है जहां से इन लोगों ने विस्फोटक कुछ जगहों से खरीदा था, उन तमाम जगहों पर एनआईए की टीम गई थी। अब एनआईए जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिन्होंने ड्रोन को प्रोक्योर करने की पूरी कोशिश की, इसके साथ साथ जो रॉकेट लॉन्चर से अटैक करने का पूरा
प्लान था, उसकी कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से रची, उन डॉक्टर्स के घरों पर इस वक्त एनआईए की टीम जी छापेमारी कर रही है। जी। जितेंद्र, आपको रोकना चाहूंगे, अशरफ भी हमारे साथ जुड़ गया। अशरफ, ये जो छापेमारी है ये कब तक चलने वाली है और क्या अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने आई है? क्या सभी के जो जो जम्मू कश्मीर में घर है उनको खंगाल लिया गया है? कुछ सबूत अभी तक हाथ लगे हैं? पूजा, दरअसल कई दिनों से ये छापामारी चल रही है, लेकिन बीच में इसमें थोड़ा सा जो है विराम लगा था। लेकिन आज सुबह जो सोमवार की सुबह है, तड़के से जो है, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे जैश माडुल के, क्योंकि इसमें सबसे पहली गिरफ्तारी जो हुई थी वो श्रीनगर के नौगाम इलाके में जो है एक मस्जिद के इमाम की हुई थी। वो शोपियां का रहने वाला है और उसी ने जो है इन डॉक्टरों के नाम दिए थे जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर तारिक है। उस बीच जो है एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता के साथ जो है आज सबसे पहले जो है छापामारी जो है मौलवी इरफान के घर में हुई, जो शोपियान में उसका स्थायी घर है जहां पर वो रहता है। कुछ दिन पहले जो है एनआईए की तरफ से वो मोटरसाइकिल भी सीज कर दी गई थी, जिसका इस्तेमाल मौलवी इरफान आने जाने के लिए करता था, घर जाने के लिए करता था और श्रीनगर में आसपास जाने के लिए। उसको भी एनआईए ने जो है पहले ही अपने कब्जे में लिया है। और साथ ही साथ आज दोबारा जो है माना जा रहा है कि कुछ और चीजों को उनके घर के भीतर खंगाला जा रहा है, जिनको जो है एनआईए यहाँ से जो है ले लेगी, क्योंकि अभी छापामारी जारी है न सिर्फ शोपियां जिले में बल्कि साथ ही साथ काजीगुंड में भी, क्योंकि काजीगुंड के इलाके का ही वो आरोपी था जिसने सुसाइड अटैक किया था रेड फोर्ट के पास। उस वहां पर भी ये छापामारी चल रही है और डॉक्टर मुजम्मिल जो कि दूसरा आरोपी है, उनके घर पर भी ये छापामारी एनआईए की तरफ से चल रही है। और एनआईए की तरफ से कोशिश यही है कि ये जो तार है पूरे जैश जी माडुल के, जिसने पहले जो है श्रीनगर में पोस्टर लगाए, उसके बाद फरीदाबाद में जो उनसे बारूद का जखीरा मिला वो कहाँ से आया, किस तरह से जमा किया जा रहा था, कहाँ कहाँ जाना था। और उसके साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी कई सारी जो है कार्रवाइयां पिछले कई दिनों के दौरान और छापामारी चल रही है, जिसमें सभी तारों को जोड़कर इस पूरे मॉड्यूल को कहा जा जो सकता है ये है छापेमारी, अशरफ, अभी काफी लंबी चलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।